Hello everyone, welcome to Achievers Classes. This is Komal Gupta. I hope you are liking my videos related to basic English grammar. Earlier we have uploaded many videos like nouns, pronouns and adjective. Today we'll discuss a very important topic of grammar, that is tenses, which you might have heard about it but you always face difficulty for it. So if you have not subscribed my channel till now, so do that and press the bell icon so that you can get all the notifications further whenever I upload the video. So let's start. So tenses are the most important part of basic English grammar. Tenses help us to write an essay, paragraph and also to converse with the other people. So today we'll discuss the tenses. टेंसेज सभी को मालूम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के बारे में रिलेटेड टू द रूल्स एंड ऑल्सो बाय सम एग्जाम्पल्स. सो अर्लियर या फिर जूनियर क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा होगा उसके रूल्स के बारे में, बट नोबडी नोज हाउ टू अप्लाई ऑन द सेंटेंसेज बिकॉज दे हैव ओनली क्रैम्ड द रूल्स. सो विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई ऑन द सेंटेंसेज. ओके, सो फर्स्ट इज प्रेजेंट. प्रेजेंट में फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं. तो रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट के लिए? रूल है यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका क्या मीनिंग है जो हमने रूल पढ़ा है, यहाँ पर रूल जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट तो हो गया, कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है. सब्जेक्ट हम उसे बोलेंगे या तो नाउन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नेम हो सकता है राम और श्याम, रिया एंड समथिंग, और इसके अलावा हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं ही, शी, इट एंड दे. सो नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं वर्ब, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. वर्ब के साथ हम यूज करेंगे, गिवन है एस, यस और आई एस. जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा हुआ है, नाउन में हम अलग अलग पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर मीन्स एक जिसमें हमारे पास वर्ड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई. अगर हमें उसे चेंज करना है प्लूरल में, यानी उसे हम चेंज करेंगे प्लूरल में, यानी ज़्यादा में चेंज करेंगे, तब हम ये यूज़ करते हैं या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा या फिर आई एस लगेगा, और सेंटेंस एंड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट के साथ. क्लियर है ये? अब इसी का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी लाइक्स आइसक्रीम. शी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वो प्रोनाउन है यहाँ पर. आइसक्रीम जो है वो भी नाउन है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो वर्ब हमने पहले ही पढ़ा था, वर्ब क्या होता है? एक्शन या फिर स्टैटिक वर्ब होती है जो किसी सिचुएशन के बारे में बताती है हमें. तो यहाँ पर गिवन है लाइक. लाइक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने यहाँ पर इसके साथ क्या लगाया? एस लगाया. अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? शी मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है और वो जो है वो सिंगुलर ही होगा. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस, ई एस या आई एस लगाएंगे. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है हमारे पास गिवन है बॉयज फ्लाइज काइट. क्या ये करेक्ट है? नहीं, यहाँ पर क्या गिवन है? प्लूरल. अगर यहाँ पर गिवन है प्लूरल बॉयज तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? फ्लाई. क्लियर? यानी प्लूरल के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन कोई भी एस या ई एस या आई एस नहीं लगेगा. लेकिन अगर यहाँ पर हम बॉय कर देते हैं यानी कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वी कैन यूज द वर्ड दैट इज फ्लाइज. क्लियर? बॉय यानी एक ही लड़के की बात कर रहे हैं तो फिर वर्ब के साथ एस, आई एस लगेगा. अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगेगा. क्लियर विद दिस? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुलिस कैचेस थीफ. पुलिस गिवन है, पुलिस मैन अगर यहाँ पर गिवन होता है, पुलिस मैन एक पर्सन है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? कैचेस, ई एस. पुलिस मैन कैचेस थीफ. पुलिस मैन ने चोर को पकड़ा. अगर यहाँ पर हम मैन कर देते हैं यानी कि ज्यादा हो गए, पुलिस मैन अगर ज्यादा है तो यहाँ पर कैचेस की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ कैच. पुलिस कैच थीफ. क्लियर? यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आप वर्ब के साथ एस और ई एस एड अप करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ एस और ई एस एड अप नहीं करेंगे. क्लियर है ये? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मीन्स द वर्क दैट इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है. तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस? जैसे कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना
कोई राइटिंग लिख रहा हूँ, सो दैट विल बी इन द कॉन्टिन्यूअस। तो उसके लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट, और ये याद रखना है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। आईएनजी इज मस्ट फॉर द वर्ब, एंड आईएनजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, ना कि सेकंड के साथ, ना ही थर्ड के साथ। तो यहाँ पर हम साथ में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा आईएनजी, वो तो क्या है, मेन वर्ब, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इज, एम और आर ये हम यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आते हैं। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, दैट इज आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई गिवन है तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एम, प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इस साथ में क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज राइडिंग अ बाइसिकल, वो बाइसिकल चला रहा है। चला रहा है मीन्स यहाँ पर ही गिवन है सिंगुलर, तो आप क्या यूज करोगे, इज, राइड फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लग जाएगा, राइडिंग अ बाइसाइकिल। क्लियर? अगेन वन मोर एग्जाम्पल, दे प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे, आर। सो दे आर, रन है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ क्या लगेगा, रनिंग अ रेस, दे आर रनिंग अ रेस। यानी अगर आई लगा है सब्जेक्ट तो आप एम लगाएंगे, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज लगेगा, प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर लगेगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस कब यूज होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि वो काम अभी कर रहा है। क्लियर? थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, हैज और हैव, और वर्ब कौन सा यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज शी हैज वर्कड हार्ड, कि उसने काम बहुत अच्छा यानी बहुत वर्क हार्ड किया है उसने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी सिंगुलर है तो हेल्पिंग क्या यूज करेंगे, हैज, वर्क थर्ड फॉर्म इज वर्कड हार्ड। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल इज दे हैव बॉट अ कार, उन्होंने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे, हैव इज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज ये प्लूरल था, शी यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे, एंड ऑलवेज वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लास्ट वन फॉर द प्रेजेंट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा आईएनजी लगेगा, और आईएनजी सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम इसीलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करने की बजाय साथ में ये यूज किया, लेकिन हम याद में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, सिर्फ जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, और सपोर्टिंगली इसमें क्या ऐड होगा, बीन, हैज बीन और हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस मीन्स आज सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है मीन्स इट हैज बीन रेनिंग सिंस, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। जब भी हम टाइम पीरियड ऐड कर देते हैं तब हम ये यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। याद रखना है आपने, सिंस हम लगाते हैं फॉर द टाइम पीरियड, दैट इज नॉट फिक्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एंड 4 हम लगाएंगे जब हमारे पास फिक्स डेज हैं, 2 days या 2 hours या 5 hours, तब हम 2 लगाएंगे। 4 hours यानी 4 2 days। सो ये किसे डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। सो अब एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट में हमने कौन कौन से पढ़े हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो है यानी वो किसे डिनोट करता है कि वो काम करता है, वो काम या वो हम बोलते हैं कि वो रोज सुबह उठ के वॉक पर जाता है, तो वो हम यूज करते हैं फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है कि वो काम कर रहा है, यानी कि रहा है हम यूज करेंगे सेंटेंस के लिए, तब हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ इज, एम एंड आर।
देन कम्स परफेक्ट। परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैज और हैव, यानी कि वो काम कर चुका है, उसने अपना काम कर लिया है या वो काम कर चुका है, तब हम यूज करते हैं हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कि वो ये काम सुबह से कर रहा है, सो दैट विल बी हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बाय यूजिंग बी। तो ये किसके बारे में है? सारा प्रेजेंट के बारे में। So next we'll proceed with another form of tense that is called past. As earlier अभी हमने पढ़ा है present के बारे में और उसके रूल्स के बारे में, ऐसे ही नेक्स्ट अगला टेंस हम पढ़ेंगे past। चलिए देखते हैं। पास्ट में भी सेम, पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट के बारे में या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के साथ इसमें यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहले हमने क्या यूज किया था प्रेजेंट में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अब इसमें क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट में यूज किया था सब्जेक्ट के साथ एस, ई एस और आई ई एस, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ऐसा सच कोई रूल नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज शी लाइक्ड आइसक्रीम। तो हमने यहाँ पर वर्ब को क्या चेंज कर दिया? सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, लाइक्ड। प्रेजेंट में हमने यूज किया था लाइक्स, एस लगाया था, यहाँ पर हम यूज करेंगे लाइक्ड सेकंड फॉर्म। रेस्ट विल रिमेन द सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड बीच में क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बॉय फ्लू काइट। तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था बॉयज फ्लाई काइट या फिर बॉय फ्लाइज काइट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर था या प्लूरल। यहाँ पर चाहे बॉय लिखा हो चाहे बॉयज लिखा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फ्लू। बॉय फ्लू काइट या फिर बॉयज फ्लू काइट। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस मैन कॉट द थीफ। कैच हमने लिखा था, कैच जो है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है? कॉट। तो यहाँ पर चाहे पुलिस मैन हो चाहे पुलिस मैन, यानी एक या उससे ज्यादा, सो यू विल यूज ओनली द वर्ब सेकंड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल पास्ट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और रूल इसमें नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कॉन्टिन्यूस यानी वर्क जो चल रहा है, उसमें ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा है, यहाँ पर है कि काम चल रहा था। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी यूज सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज एंड वर, साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगेगी और आईएनजी सपोर्ट करता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेकंड या थर्ड नहीं लगेगी। तो और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर हम वर यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है आई वॉज प्लेइंग चेस। एज आई जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे neither it is considered in singular nor in the plural, but we use I here as a singular form which is used by was. तो I was play आ गया first form ing and chess. तो I was playing chess. Next is he is again singular. He was riding a bicycle. We use was first form and ing. नेक्स्ट एग्जाम्पल दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है वीडियोस में, प्रोनाउन की वीडियोस में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक देख सकते हैं और लिंक में सर्च करके यू कैन फाइंड आउट द वीडियो ऑफ प्रोनाउन ऑल्सो। सो दे जो है वो प्रोनाउन है, दे के साथ आएगा वर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगेगा। सो दे वर रनिंग अ रेस, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। क्लियर? सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे बाय सपोर्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ वॉज एंड वर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स यहाँ पर सेम चीज है कि पास्ट परफेक्ट हमने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि काम कर चुका है, यहाँ पर आएगा काम कर चुका था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज किया था हैज एंड हैव बोथ, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। और परफेक्ट में पहले ही बताया मैंने आपको कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, तो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी हैड वर्कड हार्ड।
हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट इज दे हैड बॉट अ कार, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैड। चाहे यहाँ पर भी आपने याद रखना है, आपका सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट परफेक्ट में यू विल ओनली यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाय सपोर्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। क्लियर। लास्ट वन फॉर द पास्ट इज दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या सेंटेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस भी गिवन है और परफेक्ट भी गिवन है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि कॉन्टिन्यूस जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को सपोर्ट करता है, और ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए हम हैड यूज करेंगे, और सपोर्टिंगली यहाँ पर क्या यूज होगा, बीन यूज होगा। तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब बारिश हो रही थी सुबह से, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रहा था, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर यू क्लियर विद दिस। सो पास्ट में एक बार देख लेते हैं, अगर सिंपल पास्ट है तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप वॉज वर्ब के साथ यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप यूज करेंगे हैड बीन फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। क्लियर। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्यूचर। अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे फ्यूचर। सो लेट्स सी अबाउट फ्यूचर। पहला वही हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम विल और शैल दोनों ही यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे, बट नाउ डेज अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर विल हम यूज कर सकते हैं सभी के साथ, बट शेल सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज होगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो टेक एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज शी विल लाइक आइसक्रीम। मीन्स कि क्या है, यहाँ पर किसे डिनोट करता है ये सिंपल फ्यूचर, कि वो ये काम करेगा इन फ्यूचर, यानी उसे फ्यूचर में आइसक्रीम पसंद होगी। शी विल लाइक आइसक्रीम। नेक्स्ट इज बॉय विल फ्लाई काइट, मीन्स लड़का जो है वो पतंग उड़ाएगा। तो यहाँ पर विल के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हमने एस और ईएस यूज किया था। पर यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बट साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल या फिर शेल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस मैन विल कैच द थीफ। पुलिस मैन जो है थीफ को पकड़ेगा। सो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप चेंज करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने हमेशा विल यूज करना है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कोई भी हम बात करते हैं कि हम इन फ्यूचर करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी फ्यूचर में हम ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ विल यूज किया था फर्स्ट फॉर्म के साथ। कॉन्टिन्यूस में मैं बार बार बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूस हमेशा आईएनजी ही लगेगा, और आईएनजी सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। तो यहाँ पर विल लगेगा और साथ में लगेगा बी अकॉर्डिंग टू द रूल। सो एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल बी प्लेइंग अ चेस। तो आप यहाँ पर विल बी लगा सकते हैं या शेल बी भी लगा सकते हैं। क्लियर, बोथ आर करेक्ट। सो आई शेल बी प्लेइंग अ चेस और आई विल बी प्लेइंग अ चेस। यानी अगर आप कल की बात करते हैं या इन फ्यूचर कि मैं चेस खेल रही होंगी, ठीक है, इन फ्यूचर, सो इट विल बी और शेल बी फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। अनदर एग्जाम्पल इज ही विल बी राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चला रहा होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल बी फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। नेक्स्ट वन इज दे विल बी रनिंग अ रेस। यहाँ पर दे गिवन है, दे के साथ भी क्या लगेगा, विल बी
फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। यानी अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी यूज करते हैं, बी एज अ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर भी गिवन है और परफेक्ट भी गिवन है। फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और परफेक्ट के लिए यूज करते हैं हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम दोनों यूज करेंगे, विल हैव या फिर आप यूज कर सकते हैं शैल हैव, दोनों में से कोई भी। और परफेक्ट है तो परफेक्ट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, आप हमेशा इसमें क्या यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव वर्कड हार्ड, उसने यहाँ पर गिवन है शी, सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम वे हेयर, दे विल हैव रंग द बेल, रिंग है फर्स्ट फॉर्म, रिंग, रैंग एंड रंग, रंग इज द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में किसी भी अगर आप बात करते हैं, चाहे सिंपल है, चाहे परफेक्ट है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो मर्जी हो, हम अकॉर्डिंगली सेम ही रूल रहेगा, बट इसके अकॉर्डिंग सिर्फ वर्ब्स यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे अभी मैंने बताया कि ये फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विल हैव, साथ में क्या यूज होगा, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर आ जाएगा इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इट विल हैव बीन रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये डिनोट करता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँगा, तो यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सो इट विल बी आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो ये था हमारा फ्यूचर के बारे में। समराइज कर लेते हैं एक बारी। सिंपल फ्यूचर जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ विल, यानी ये काम करेगा इन फ्यूचर। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे इसमें कि वो काम कर रहा होगा। कर रहा होगा मीन्स विल बी के साथ यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट में क्या करते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, आप इसमें यूज करेंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वो काम कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, जैसे कि हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं कि वो काम सुबह से कर रहा होगा, तो हम यूज करेंगे इसमें विल हैव या फिर शैल हैव, साथ में बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा सब टेंसेस के बारे में। अगर आप इसको थॉरली पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स तो आपको एक क्लियरली रूल्स समझ आएंगे एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस को लिख के उसको टेंसेस को पहचान सकते हैं एंड अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।